के पास से गुजरती है। अनजाने में उसका पैर उस आदमी से टकरा जाता है। भविष्य देखने की शक्ति रखने वाली वह स्त्री तुरंत समझ जाती है कि यही इंसान आगे चलकर तीनों लोगों को बचाने वाला है। वह चुपचाप नायक अर्जुन को जिंदगी बचाने वाला पानी पिला देती है। उसी रात कुछ पुजारी उसे वहां से निकालने की योजना बनाते हैं। छुपे हुए खंजरों के साथ वे जानबूझकर आवाजें निकालते हैं। पहरेदारों को पास बुलाकर एक एक कर खत्म कर देते हैं। बाकी पुजारियों की मदद से पद्मिनी अर्जुन को अत्याचारी शासक के कब्जे से छुड़ा लेती है। लेकिन जैसे ही वे जहाज पर चढ़ते हैं, एक एक अर्जुन के बाद दुश्मन आ घेरते हैं। हालात फिर से होपलेस हो जाते हैं। तभी देवताओं का सब्र टूटता है। समुद्र देव वरुण आकाश से उतरते हैं, त्रिशूल के साथ सीधे समुद्र पर वार करते हैं। एक जबरदस्त धमाका होता है और आसमान छूती लहरें जहाजों को निगल जाती हैं। जब पीछा कर रहे सैनिक समझ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अर्जुन आखिरी पल में किनारे कूद जाता है। बाकी सैनिक समुद्र में समा जाते हैं। जो बचते हैं वे तेल से सने काले शरीर के साथ किनारे पहुंचते हैं। सब पहाड़ों के झरनों में खुद को साफ करते हैं। पद्मिनी उसे याद दिलाती है कि उसकी माँ भी कभी पुजारिन थी। वह उसे समझाती है कि पहले गुस्सा छोड़कर घर जाकर माँ का अंतिम संस्कार करे। घर लौटने पर अंतिम संस्कार के दौरान उसे एक छुपा हुआ मैकेनिज्म मिलता है। लीवर खींचते ही पास की चट्टान से सुनहरी रोशनी निकलती है। पत्थर तोड़ते ही खुलासा होता है एक दिव्य मंदिर जो बरसों से यहीं छुपा था। असल में यह सब पद्मिनी की योजना थी जो उसे यहीं तक लाना चाहती थी। जैसे ही वह धनुष चढ़ाता है, पवित्र रोशनी से बनी तलवार अपने आप प्रकट होती है। वह मंदिर का दिव्य अस्त्र लेकर बाहर निकलता है। दूर से देखता है कि उसके साथी मारे जाने वाले हैं। वह बिना हिचक 4 वार करता है। हर वार सीधा दुश्मन के कमजोर बिंदु पर लगता है। सभी साथी बच जाते हैं। अब वे वापस अत्याचारी को खत्म करने निकलते हैं। लेकिन मंदिर पहुंचते ही पता चलता है कि जगह खाली है। अंदर से चीख सुनाई देती है। एक साधु जलते हुए भट्ठे को गिराने की कोशिश कर रहा होता है। जब भट्ठा गिरता है, पद्मिनी देखती है अंदर उसकी बहन थी। गुस्सा फूट पड़ता है। अंधेरे से सैनिक निकल आते हैं। साधु तलवार उठाकर हमला करता है, लेकिन यह पहले से बिछाया गया जाल होता है। चारों तरफ से दुश्मन घेर लेते हैं। अर्जुन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया जाता है। एक खूंखार जानवर उसका दिव्य अस्त्र छीन लेता है। साधु वहीं मार दिया जाता है। जैसे ही वे अर्जुन पर वार करने वाले होते हैं, युद्ध देव स्कंद आकाश से उतरते हैं और पल भर में दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। तभी देवी दुर्गा प्रकट होती हैं और सबको पाताल किले की ओर जाने की चेतावनी देती हैं। लेकिन अगले ही पल देवों के राजा इंद्र स्वयं धरती पर उतर आते हैं। वे स्कंद और दुर्गा को सजा देते हैं क्योंकि उन्होंने मनुष्यों की मदद की थी। स्कंद को वहीं समाप्त कर दिया जाता है। अर्जुन और बाकी लोग किले की ओर भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कालराज दिव्य मंदिर हथिया चुका होता है। वह अगली सुबह सभी दैत्य शक्तियों को आजाद करने वाला होता है। भोर से पहले ही युद्ध छिड़ जाता है। दिव्य अस्त्र से निकली रोशनी किले के मजबूत दरवाजे को चीर देती है। संख्या कम होने के बावजूद सैनिक आखिरी सांस तक लड़ते हैं। कालराज पाताल पर्वत पहुंचता है। कैद दैत्य जाग उठते हैं। हजारों साल की कैद टूट जाती है। तीनों लोगों पर अंधकार छा जाता है। होश में आने पर अर्जुन देखता है अत्याचारी गायब है। साथ ही उसे फिर से दिव्य अस्त्र सौंपते हैं, लेकिन अगले ही पल एक दैत्य उसे कुचल देता है। तभी 5 दिव्य प्रकाश आसमान से उतरते हैं। इंद्र के साथ सभी देवता युद्ध में कूद पड़ते हैं। एक ही वार में दैत्य की ताकत टूट जाती है। इंद्र अर्जुन को आदेश देते हैं कि वह अत्याचारी का अंत करे, क्योंकि अब यह युद्ध इंसानों का नहीं रहा। वरुण दैत्यों को चीर डालते हैं। दुर्गा अपनी पूरी शक्ति दिखाती हैं। इंद्र जंजीरों को हथियार बनाकर दुश्मनों को तहस नहस कर देते हैं, लेकिन अर्जुन पर घात होता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिर एक मौके में वह अत्याचारी का गला काट देता है। हालात पलटते हैं, लेकिन देवता भी थक चुके होते हैं। वरुण फंस जाते हैं। दुर्गा खुद के हथियार से घायल हो जाती हैं। यह देख इंद्र टूट जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब सब कुछ दांव पर है। जंजीरों को पकड़कर एक जोरदार गर्जना के साथ दोनों विशाल
मूर्तियों को तोड़ डालते हैं और यहीं से इस महायुद्ध का आखिरी अध्याय शुरू होता है।